हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 48 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि मयंक की तरफ से आया है कि जे उसो और जिमी उसो कभी भी रियूनाइट नहीं होंगे फ्यूचर में, जिससे कि यार मैं ऑब्वियसली डिसएग्री करूंगा। पिछले कुछ टाइम में प्रॉब्लम्स रही है जिमी और जे के बीच, लेकिन वो रियूनाइट तो होंगे ही होंगे। अब जब हम सबको पता है कि सर्वाइवल सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का मैच करवाने वाली है, साथ ही नहीं आया तो ओरिजिनल ब्लड लाइन ओरिजिनल बनेगी कैसे। नेक्स्ट हॉट टेक है अथर्व की तरफ से कि सोलो सिकोआ को डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस टाइटल जीतनी चाहिए, जिससे कि यार मैं अग्री करूंगा। अब भले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टॉप टाइटल पिक्चर में डाल रही है, लेकिन हम सबको पता है कि वो सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि करंटली उनकी स्टोरी लाइन रोमन रेंस के अगेंस्ट चल रही है। बट जब ये सारी फ्यूड्स वगैरह खत्म हो जाएंगी, डेफिनेटली मुझे लगता है कि उन्हें एक मिड कार्ड टाइटल तो कैरी करनी चाहिए। जब से सोलो सिकोआ मेन रोस्टर पे आए, आई डोंट थिंक उन्होंने एक भी चैंपियनशिप कैरी की है। हाँ, जब आए थे उस टाइम पे उनके पास नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप थी जो उन्हें रिलिंक्विश करनी पड़ी थी, तो डेफिनेटली आगे जाके उनके पास एक टाइटल तो होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक अब यथार्थ की तरफ से कि कोडी रोड्स द रॉक को हरा देंगे रेसलमेनिया 41 में, जिससे कि यार मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा। पर्सनली मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का रेन वहां तक अगर जाता है और रॉक के अगेंस्ट मैच होता है फाइनल, तो रॉक वहां पे कुछ ना कुछ टैक्टिक्स यूज करके हरा देने वाले हैं कोडी रोड्स को। हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी पार्ट है द रॉक, उनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज है, और जब तक उनका मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट नहीं हो जाता तब तक वो ऑन टीवी अपीयरेंसेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चैंपियन भी बन सकते हैं। बाकी अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक आयुष कश्यप की तरफ से कि रोमन रेंस अब वाइज मैन और जिमी उसो के साथ अपना रिटर्न करेंगे, जिससे कि मैं अगेन डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है रोमन रेंस अभी तो अकेले ही आएंगे। हाँ, पॉल हेमन जरूर साथ आ सकते हैं, लेकिन जब जिमी उसो की बात आती है और बाकी ब्लड लाइन मेंबर्स की, तो वो तब वापस आएंगे जब रोमन का मैच सोलो सिकोआ के अगेंस्ट चल रहा होगा, या फिर वो किसी भी तरह से डोमिनेट हो रहे होंगे बाय सोलो सिकोआ एंड द न्यू ब्लड लाइन, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो पॉप चाहिए ना क्राउड की तरफ से जब सारी ओरिजिनल ब्लड लाइन रियूनाइट होगी। तो समझ रहे हो बात की गहराई को। बाकी नेक्स्ट हॉट टेक यार आयुष कश्यप की तरफ से कि एईडब्ल्यू धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब देखो यार, मैं इतना एईडब्ल्यू तो फॉलो करता नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने उनके ऑल इन इवेंट्स के हाईलाइट जरूर देखे थे, तो उसमें मुझे दो चीजें देखी। एक तो उन्होंने इतने बड़े स्टेडियम का काफी मेजर पार्ट कवर कर दिया था, क्योंकि ऑडियंस ही कम आई थी, तो बिजनेस तो उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैचेस जब मैंने देख के स्टोरीज मैंने बिल्ड होती हुई देखी, तो हाँ वो थोड़ी सी सुधर रही है। बाकी जो देखता है उसको ज्यादा पता होगा। आप देखते हो क्या एईडब्ल्यू अभी करंटली? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक यार कोडी रोड्स Z5Z की तरफ से कि गुंथर का फिनिशर बेटर होना चाहिए था, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। गुंथर एक लौते ऐसे सुपरस्टार है जिनका कोई पर्टिकुलर फिनिशर ही नहीं है। एक तरह से उनके पास मल्टीपल फिनिशर्स हैं, जो कि अपने आप में ही काफी यूनिक बात है। वो पावर बॉम्ब लगा के भी हरा सकते हैं सुपरस्टार को, वो सबमिशन लगा के भी हरा सकते हैं सुपरस्टार को। इन शॉर्ट वो इतने डोमिनेटिंग सुपरस्टार लगते हैं, अगर वो खतरनाक वाली क्लोज लाइन भी हिट कर देना और ओपोनेंट पिन हो जाए, तब भी बंदे बिलीव कर लेंगे कि हाँ यार ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गुंथर सामने है। तो हाँ, गुंथर पे वो चीज सूट भी करती है, तो आई थिंक जैसा है वैसा चलते रहने देना चाहिए जब तक वो केफेब में बिलीवेबल लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है सफुन नॉन की तरफ से कि ट्रिपल एच अननेसेसरीली द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच स्ट्रेच करते जा रहे हैं, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। हाँ, वो स्ट्रेच जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज अननेसेसरीली हो रही है। आई थिंक अगर वो स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके दो रीजंस हैं। एक तो इनकी स्टोरी में काफी सारी लेयर्स अनवील होने वाली होंगी, और दूसरी चीज एंटीसिपेशन। ऑलरेडी बहुत ही हाईली एंटीसिपेटेड है मैच है, तो उस एंटीसिपेशन को जस्ट फॉर सेक ऑफ मैच एक रस्ट स्टोरी के साथ करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हम सबको पता ही है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि वेल एग्जीक्यूट भी हो रही है, तो जब तक वेल एग्जीक्यूट हो रही है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अगेन इनकी तरफ से कि वाइट सिक्स ऑलरेडी बोरिंग फील होना शुरू हो गए हैं, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। देखो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी वाइट सिक्स का स्ट्रीट फाइट मैच सेट किया, या फिर पहले वाला सिंगल्स मैच भी करवाया था अंकल हाउडी का, वो उन्हें बैश इन बर्लिन में डालना चाहिए था। भाई जब तक आप उन्हें प्रीमियम लाइव इवेंट्स में फीचर नहीं करोगे तब तक वो इंपॉर्टेंट फील कैसे होंगे? यही डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि यार बंदों को लाते बहुत तगड़े तरीके हैं, लेकिन कुछ ही वीक्स बाद वो सारी चीजें काफी रिपीटेटिव फील होने लग जाती है। और पहले तो मुझे ये बताओ कि वाइट सिक्स को प्रॉब्लम क्या है चैट गेबल से? उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब वो इतने भूतिए हैं तो किसी पे भी अटैक कर दो ना, गुंथर पे अटैक कर दो, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चले जाओ। क्या ही बोले। इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से कोडी रोड्स Z5Z की तरफ से कि कोडी रोड्स कैन परफॉर्म बेटर एट हील देन फेस, जिससे कि मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा। हाँ, एक चीज जरूर मानने वाली कि कोडी रोड्स जब अभी करंटली बेफेस रन दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तब भी वो बिजनेस में काफी फायदा करवा रहे हैं, और यूएस क्राउड तो एटलीस्ट उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन जब से वो टाइटल जीते हैं, मैंने काफी ज्यादा नोटिस किया कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड अब उनसे बोर होना शुरू हो गया है। और यही चीज आप कंपेयर कर लो उनके हील वर्जन से। मान लो अगर हील कोडी चैंपियन बनते तो क्या इतने कम महीनों में लोग बोर होते? डेफिनेटली नहीं यार। अगर कोडी रोड्स 9 on 10 है एज अ बेबी फेस, तो वो 10 on 10 है एज अ हील। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है मुजफ्फर की तरफ से कि दिस चैनल ऑफर्स बेटर कंटेंट देन ऑल अदर इंडियन रेसलिंग चैनल्स। ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, जिसपे कि मैं अगेन वही चीज कहूंगा कि पर्सनली मेरे लिए तो मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं चल रहा है, मेरा कंपटीशन मुझसे चल रहा है। तो डेफिनेटली इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ ह्यूमन बीइंग पिछले साल वाले जय से आज वाला जय बेटर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सिर्फ अगर कंटेंट की बात करें तो हाँ, ये भी मैं कह सकता हूं कि जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं तो एटलीस्ट
एटलीस्ट वो चीज तो सबसे बेस्ट मैं ही बनाऊं। अब जैसे इस कम्युनिटी में कईयों के न्यूज चैनल्स हैं, कईयों के फैक्ट चैनल्स हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको डेली एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने को मिलती हैं और पिछले 3-4 सालों से लगातार एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाना, रोज नए टॉपिक्स लाना, जैसे कि मैं कल ही लेके आया था एक्टिंग लाइक वी आर इन 2004, काफी मुश्किल रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आप करो उसमें आपसे बेटर कोई ना हो। सो दैट्स द थिंग। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक WWE रियल न्यूज की तरफ से कि CM पंक को वर्ल्ड टाइटल जीतनी चाहिए। रॉ पे पंक का एरा चल रहा है। अब मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग बोल सकते हो कि यार न्यू टाइटेंस को ओवर करना है, न्यू चैंपियंस क्राउन करने, ओल्ड टाइमर्स की क्या जरूरत है। बट इनकी बात से मैं फिर भी एग्री करूंगा। जब आप गोल्डबर्ग को उनके रिटर्न के कुछ ही महीनों बाद विदाउट एनी स्टोरी लाइन चैंपियन बना सकते हो तो करंट टाइम तो उससे बेटर ही चल रहा है। किसी से उसकी लाइमलाइट छीनी नहीं जा रही है। आप चैंपियन के अगेंस्ट अच्छी स्टोरी लाइन देके CM पंक को भी चैंपियन बना सकते हो। नेक्स्ट हॉट टेक क्राइम लवर की तरफ से बूगीमैन वाज मोर स्कैरी देन एनी अदर रेसलर इन WWE, जो कि वैसे तो काफी सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन मैं तो अग्री करूंगा क्योंकि जितना मैं बूगीमैन से डरा हूं बचपन में, उतना ना मैं अंडरटेकर से डरा हूं, ना ही केन से। अब हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए बूगीमैन बस एक कॉमेडिक रोल हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक यार इनकी तरफ से कि WWE को कुछ न्यू इवेंट्स को हटाकर ओल्ड इवेंट्स करने चाहिए, लाइक नो वे आउट एंड मेनी मोर, जिससे कि यार मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा। जैसे कि अभी WWE बैड ब्लड इवेंट को वापस लेके आई है पूरे 20 सालों बाद, तो काफी रेट्रो फीलिंग आ रही ना कि यार एक वेल एस्टैब्लिश्ड इवेंट WWE का अब नेक्स्ट इवेंट होने वाला है। इवन जब WWE इंटरनेशनल इवेंट्स भी करवाती है उसमें भी WWE को पुराने इवेंट्स के नाम ही रखने चाहिए। अब मुझे नहीं पता नए नाम रखना कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कुछ, बट पर्सनली बोलो तो मुझे तो पुराने इवेंट्स अगर हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक अप उत्कर्ष की तरफ से कि विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री WWE को और ज्यादा प्रॉफिट में लेकर जाएगी, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। ट्रेलर आपने जरूर देख लिया होगा विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री का, मैं ट्राई करूंगा इस पे वीडियो भी लेके आऊं, बट हाँ ये चीज WWE को इफेक्ट किसी भी तरह से करेगी ये मुझे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी चल रही है ये नेटफ्लिक्स और विंस मैकमैन की चीज है। इसमें WWE की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही WWE से प्रमोट करेगी। ये चीज हमें कोडी रोड्स ने क्लियर कर दी थी बैश एंड बर्लिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट हॉट टेक रमेश कुंतल की तरफ से कि एजे स्टाइल्स को जजमेंट डे ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। भाई जब एजे स्टाइल्स का इन्होंने कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किया कुछ टाइम पहले तो काफी अच्छा मौका था कि वो उन्हें जजमेंट डे के साथ अलाइन कर। अब कार्लिटो को भी तो किया ही है। आई थिंक एजे स्टाइल्स उस फैक्शन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और फिन बैलर और एजे की तो हिस्ट्री भी रह चुकी है, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज होती वो। बाकी आज का लास्ट हॉट टेक क्या लक्ष्य की तरफ से कि जॉन सीना विल बिकम बोथ इंटरकॉन्टिनेंटल एंड द WWE चैंपियन इन हिज लास्ट रन, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि यार मुझे पर्सनली लगता है कि वो मेनली फोकस WWE चैंपियनशिप पे ही करने वाले हैं, जो टॉप टाइटल्स है, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो सकती है। आई डोंट थिंक कि वो मिड कार्ड टाइटल के लिए जाएंगे। हाँ शायद चले भी जाएं लेकिन जीतेंगे नहीं। सो दैट्स इट फॉर द हॉट टेक्स पार्ट 48। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि हम खुद 2004 में गए थे, आई नो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये हुआ कैसे, ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और जान जाओ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।